Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India teaching live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about second lecture of mathematical operations. तो बेटा आज हम मेनली मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसी के सेकंड लेक्चर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने किस तरह से साइंस को हम चेंज करते हैं और हमने उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस के इस चैप्टर को मैंने आपको बताया कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मेनली फर्स्ट टाइप में हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं उनमें साइन का इंटरचेंज है। ओके, क्लियर है। सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या होने वाला है आपको पता है, इसमें आपके एक्सप्रेशंस जो मिलने वाली है आपको उनमें चेंजेस करने होंगे, मतलब कि हो सकता है कि नंबर्स को नंबर्स के प्लेस पर रिप्लेस करने हो, साइंस को रिप्लेस करने हो, और थर्ड जो पार्ट है आपका वो स्पेसिफिक रूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप NTSC, NSCJS और PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। आई होप आप इन सारी फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज़ जो आपको नोट्स रेडी करवा रही है ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ से अपने डिस्कशन करते रहें, जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करते रहें, क्योंकि ये फैकल्टीज जो आपको नोट्स रेडी करवा रही है ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल करके चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर। तो फटाफट से आपको यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त DPPs मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, एज वेल एज क्लास 7, क्लास 8 मेनली हमारी क्लास 9 है, तो क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb009। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप देखोगे कि आपको इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस यहाँ पर बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपने पैकेज सेलेक्ट करने हैं। ओके, आप क्लास 9th में हैं तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको यहाँ पर 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, और सेकंड पैकेज जो है आपका वो पूरा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। ओके, तो हम इन दोनों पैकेजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज जो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज़। इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा कहाँ पहुँचेंगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ मिल जाए, तो उसका भी मैं ऑप्शन लेकर आया हूँ आपके सामने। टेस्ट सीरीज़ का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज़। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाईवीकली क्विज़ेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते ही बहुत ही शानदार एक डिस्काउंट ऑफर में लेकर आया हूं आपके लिए, और यहां पर आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितना डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना होगा, और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है ना वो रहने वाला है LS Live। तो फटाफट से आप क्या करोगे, अपनी इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। ओके, और फटाफट से 30% का डिस्काउंट पाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज़ करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा, और अगर आप सेकंड पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज़ करते हैं तो ये पैकेज आपको 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना आपको कितना ज़बरदस्त यहाँ पर डिस्काउंट मिला, सीधा 30% का डिस्काउंट। मतलब कि कहाँ आपका पैकेज 10,000 रुपीज़ का था और ओनली ऑन ये पैकेज आपको 7,000 रुपीज़ में मिल रहा है। टेस्ट सीरीज़ का जो पैकेज है वो आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिल रहा है।
ओनली ऑन LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर। तो फटाफट से या तो इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, कूपन कोड यूज़ करने के बाद आपको क्या करना होगा, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाएंगे आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से चाहें उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितने भी क्वायरी करना है ना, फटाफट से क्वायरी कर सकते हैं, आपको सबका यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया हो बेटा। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, से आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और स्मार्ट स्टडी करना शुरू कीजिए। तो लेक्चर नंबर 2 जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, करेक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस बाय इंटरचेंज ऑफ साइन एंड सम स्पेसिफिक रूल से रिलेटेड आज हमारा जो ये लेक्चर रहने वाला है। क्योंकि इस लेक्चर में हम है ना काफ़ी शानदार ज़बरदस्त चीज़ें के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट अगर हम लेक्चर की बात करते हैं तो फर्स्ट लेक्चर में हमने मेनली क्या डिस्कशन किया है यहाँ पर कि किस तरह से हम साइन को इंटरचेंज करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में तो आपको पता है जो मेनली यूज़ किया जाता है वो किसका यूज़ किया जाता है, आपके बोर्ड मास का यूज़ किया जाता है। और बोर्ड बी से मीन होता है यहाँ पर ब्रैकेट, ओ से मीन होता है आपके पास यहाँ पर ऑर्डर, डी से डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। ओके, तो यहाँ पर मज़ेदार ये चीज़ इसलिए क्योंकि इसमें हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं पूरा। तो चलिए फटाफट से, ये आपके लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं, साथ में कुछ कीवर्ड्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, फटाफट से देख लीजिए इन्हें। ओके, तो चलो एक बार हम पहले ब्रीफिंग कर लेते हैं। ओके, ताकि क्या होगा, हम पूरा इस चैप्टर को वापस से अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, पूरा कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी क्योंकि इसको हम सेकंड और थर्ड पार्ट में भी अभी स्टडी करने वाले हैं। तो देखो इस सेक्शन में हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। ओके, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से हैं यहाँ पर, एक तो हो गया आपका एडिशन, एक हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, एक हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, एक हो गया आपका डिवीज़न। ठीक है, क्लियर। तो ये चारों ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यहाँ पर क्या होने वाला है, यूज़ होने वाला है। और ये याद रखना है यहाँ पर, इसको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बोर्ड मास का यूज़ करते हैं। और बोर्ड मास में बी से मीन होता है आपका ब्रैकेट, ओ से मीन होता है आपके पास ऑर्डर और एम से मीन होता है मल्टीप्लाई। क्लियर है, बाकी तो आपको पूरा पता है इसे, डी से डिवाइड। ओके, क्लियर है। चलिए फिर हमने इसमें 3 टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। अगर हम यहाँ पर हर एक टाइप की बात करते हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट टाइप के बिहाफ पर हमने यहाँ पर साइंस का क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन किया था। ओके, मैथमेटिकल साइन का सब्स्टिट्यूशन किया था कि प्लस के प्लेस पर अगर माइनस हो, माइनस के प्लेस पर अगर मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई के प्लेस पर अगर डिवाइड हो और डिवाइड के प्लेस पर अगर एडिशन हो, तो हमें कुछ यहाँ पर एक्सप्रेशंस गिवन होती थी और उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके हमें आंसर बताना होता था कि हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ये पार्ट तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, करेक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस बाय इंटरचेंज ऑफ साइन, यहाँ पर भी क्या होने वाला है, साइन का तो इंटरचेंज होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास एक्सप्रेशन रहेगी, जो एक्सप्रेशंस आपके पास यहाँ पर रहेगी, उस एक्सप्रेशन में साइन के साथ में हो सकता है कि नंबर्स भी चेंज हो। और नंबर्स को चेंज करने पर आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं ये आपको फाइंड करना होगा। एक जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन के बिहाफ पर आपको बोल दिया जाएगा कि आपको इस तरह से इंटरचेंज करना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है, वो चीज़ें हमसे यहाँ पर पूछे जाने वाली है। ओके, और यहाँ पर थर्ड जो टाइप है इसमें सम स्पेसिफिक रूल्स के बारे में, मतलब कि यहाँ पर हम कुछ एक तरह से बोलते हैं ना, जो ऐसे कि इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या तो उन इक्वेशंस को ऐड करते हैं या उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरह का यहाँ पर यूज होने वाला है। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम तीनों को देख लेते हैं। सॉरी, फर्स्ट को तो हम सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, तो इन दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से। आ जाइए टाइप सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो टाइप सेकंड देखिए क्या थ्योरी कॉन्सेप्ट है इसका, बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस बाय इंटरचेंज साइन। अगर आप साइंस का क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं,
ठीक है। तो जो आपके पास एक्सप्रेशंस रहेगी, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशंस यहाँ पर मिलने वाली है उसमें हम साइन का इंटरचेंज करेंगे। उसको इंटरचेंज करने के बिहाफ पर हमें यहाँ पर किस टाइप के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उस तरह के हमें क्वेश्चंस यहाँ पर देखने होंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन एग्जाम्पल भी है, लेकिन पहले इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ आपको। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एन इक्वेशंस बिकम इनकरेक्ट ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ टू साइन। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन होगी और उस इक्वेशन में क्या होगा, करेक्शन करना होगा आपको टू साइंस के बीच में, है ना, ठीक है, क्लियर है। वन of the fourth alternative under specific the interchange of sign in the equation which when made will make the equation correct, find the correct alternative। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो हमें इक्वेशन गिवन होगी, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में हमें इनकरेक्ट फॉर्म गिवन होगी, उस इनकरेक्ट फॉर्म को करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास साइन होंगे उन साइंस का क्या करेंगे, हम इंटरचेंज करेंगे। ओके, क्लियर है। और उन साइंस को इंटरचेंज करके फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो बिल्कुल करेक्ट मिलेगी। देखो फर्स्ट एग्जांपल जैसे आपको गिवन है यहाँ पर 16 - 8 + 4 + 5 × 3, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू पार्ट्स है ना। 16 - 8 + 4 + 5 × 3 = 13, ये आपको यहाँ पर गिवन है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपके पास जो साइन है, यहाँ पर जो आपके पास साइन है उन साइन में आप इंटरचेंज करके किस तरह से 13 ला पाते हो। या तो आप डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई के प्लेस पर डिवाइड करोगे, इसी तरह से सब्ट्रैक्ट के प्लेस पर डिवाइड करोगे, डिवाइड के प्लेस पर सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड के प्लेस पर एडिशन करोगे, एडिशन के प्लेस पर डिवाइड करोगे। ओके, क्लियर है। तो चलो अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो फर्स्ट लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, 16 - 8 + 4 + 5 × 3। अब देखो यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड है, लेकिन डिवाइड इसमें है नहीं, ठीक है, क्लियर है। मल्टीप्लाई के प्लेस पर ज़रूर आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो। तो देखो मल्टीप्लाई के प्लेस पर आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 4 + 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर कहीं से कहीं भी 13 आपको नहीं मिलने वाला है, क्लियर। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि मेरे पास जो ये आंसर मिल रहा है ये फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट है। चलो सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं, इसी के भी आप पर हम सेकंड वाला देखो, यहाँ पर क्या है आपके पास, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड। तो सब्ट्रैक्शन के प्लेस पर आपको क्या करना है, डिवाइड का साइन लगाना है। तो 16 माइनस के प्लेस पर क्या आ जाएगा, डिवाइड, ठीक है। फिर आपके पास है +4 + 5 × 3, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, फर्स्ट आपके पास यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ आपको क्या मिलता है, स्टार्टिंग में आपको 2 मिलता है, 2 + 4 + 5 × 3, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब यहाँ पर फाइनली ये क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर 2 3 4 6 6 और 5 11 11 × 3 33, कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर, 33, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से देखो, इसी तरह से आपको थर्ड वाले को चेक करना है, इसी तरह से आपको फोर्थ वाले को चेक करना है और आपको अपना करेक्ट आंसर ढूंढना है। फटाफट नोट करो इसे, मैं पानी पी लेता हूँ।
ओके, चले आगे। इसी तरह से क्या करना है आपको, आंसर चेक करना है, ठीक है, क्लियर है, मैंने आपको तरीका बता दिया। और वैसे है ना, यहाँ पर इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है आपको। चेंज क्या होगा, यहाँ पर आपके पास डिवाइड का साइन आएगा, क्योंकि दोनों ही साइन क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। और अगर यहाँ पर आपके पास डिवाइड का साइन रहता है, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या है, डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पर प्लस के प्लेस पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास माइनस आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, माइनस आएगा, क्योंकि डिवाइड के प्लेस पर जो साइन रिप्लेस हो रहा है वो साइन क्या रिप्लेस हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस के प्लेस पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आप क्या देखते हो, आपको मिलता है 2 - 4 + 5 × 3। तो फाइनली यहाँ पर कितना मिलेगा आपको देखने को मिल रहा है, सीधा सीधा नज़र आ रहा है यहाँ से हमारे पास। हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास है 15, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऐड ही करते हैं 15, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस का 4, तो ये माइनस का 4, ये प्लस का 2 है तो ये प्लस का 2। तो आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर मिलता है 11 + 2, 11 + 2 का मतलब क्या हो गया आपके पास, यहाँ 13 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, 13 है, बिल्कुल मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा चेंज कर लेना आप यहाँ पर, ओके। तो इस तरह के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। नेक्स्ट टाइप है आपके पास सम स्पेसिफिक रूल का, जो मैंने अभी आपको बताया। सम स्पेसिफिक रूल में क्या होने वाला है, इन दिस टाइप क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ नंबर फॉलोइंग सेम रूल्स आर गिवन। यहाँ पर हमको क्या मिलने वाले हैं, सेम रूल्स एक तरह से यहाँ पर गिवन होंगे, और हमें फाइंड करने रूल के अकॉर्डिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर, और नंबर की जो होगा उसका वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो देखो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, इफ़ 84, फिर एक साइन बना के दे दिया, इसमें दे दिया आपको 72 और इक्वल में 45, फिर यहाँ पर आपको दोनों के साथ में 33। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर ये किसके इक्वल होने वाला है, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करोगे, फर्स्ट आपको दिया है 84, 72 = 45, ठीक है। सेकंड आपको दिया है 63, 41 = 33, फिर आपके पास 94, 82। आपसे पूछा गया है कि इसके इक्वल क्या वैल्यू आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ओके। तो इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि 45 आपको कब मिल रहा है भाई, इन दोनों को अगर हम 84 और 72 को ऐड करते हैं तो भी हमें 45 नहीं मिलेगा, क्लियर है। इन दोनों को ऐड करते हैं तब भी हमें 33 तो नहीं मिल रहा, सब्ट्रैक्ट करने पर भी नहीं मिल रहा, डिवाइड करने पर भी नहीं मिल रहा। तो रूल्स क्या लग रहा है, तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म देखो और इसका फर्स्ट नंबर देखो, मतलब कि दोनों का फर्स्ट नंबर ले लो आप, 8 + 7, दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं। दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, या फिर एक काम और हो सकता है, देखो दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर आपको मिल रहा है 15, तो 15 भी नहीं आ रहा है, मतलब कि कैलकुलेशन यहाँ पर क्या लग रही है। अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर हम इस फर्स्ट नंबर में से इस सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। इसी तरह से इस फर्स्ट नंबर में से इस सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 - 2, तो हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। मतलब कि इन दोनों को मैच कर दिया है इस तरह से 45 के फॉर्म में, क्लियर है। यहाँ पर देखो अगर आप 6 में से सब्ट्रैक्ट करते हो 3 को, क्या मिलेगा आपको, 3। 4 में से सब्ट्रैक्ट करते हो आप 1 को, क्या मिलेगा आपको, 3। तो यहाँ पर दोनों तरफ आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको 33 ही मिलेगा। तो हम अब बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम 9 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 को तो हमें मिलता है 5, 8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 को तो हमें मिलता है 6। तो हमारा आंसर होने वाला है यहाँ पर करेक्ट 56। 56 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है 56, ओके। फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से चलते हैं फिर आगे।
चलें, चलिए अब क्वेश्चन देखिए फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है गिवन इंटरचेंज साइन, हमें साइन को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ओके, अब साइन को इंटरचेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें जो साइन चेंज करना है इंटरचेंज वो है माइनस और डिवाइड, मतलब कि सब्ट्रैक्शन के प्लेस पर डिवाइड कर दोगे, डिवाइड के प्लेस पर सब्ट्रैक्शन कर दोगे, और नंबर्स भी चेंज करोगे साथ में, 4 के प्लेस पर 8, 8 के प्लेस पर 4। तो आपके लिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा मिलने वाला है। तो देखो इनको सॉल्व करने के लिए आंसर पर चलो, 6 माइनस 8 डिवाइड 4, 1 माइनस 1, ये गिवन है आपको। क्लियर, यहाँ पर अब ध्यान से देखो, फर्स्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करते तो माइनस के प्लेस पर तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्लियर, और डिवाइड के प्लेस पर क्या करोगे, माइनस करोगे, इक्वल 1 डिवाइड 1। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है 6/8 होगा ये। क्लियर है, 6/8 का मतलब क्या हो गया, 3/4 माइनस 4, 3/4 माइनस 4, मतलब कि यहाँ पर हमें 1 तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर हमें ये तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर तो हमें 1 मिलेगा, जबकि यहाँ तो नहीं मिलने वाला है। तो इसे तो छोड़ दो, ये तो क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। इसे चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, सी को भी चेक कर लेते हैं। 4 डिवाइड 8 माइनस 2 इक्वल 6। क्लियर, अब हमें 6 चाहिए, तो 6 के लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड के प्लेस पर क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस है तो माइनस के प्लेस पर क्या करोगे, डिवाइड करोगे, इक्वल 6। तो फाइनली 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल 0। क्लियर है, सॉरी हमने नंबर तो चेंज किए नहीं, यहाँ पर नंबर भी तो हमें चेंज करना है, हमें यहाँ पर नंबर भी तो चेंज करना है, नंबर के प्लेस पर भी तो नंबर चेंज करना है, जैसा कि यहाँ पर दिया है। तो आ जाओ नंबर के प्लेस पर नंबर भी चेंज कर लो फटाफट से। 4 के प्लेस पर कौन आ जाएगा, 8, साइन डिवाइड के प्लेस पर कौन आएगा, माइनस, 8 के प्लेस पर कौन आएगा, 4, यहाँ पर कौन आएगा, डिवाइड, और ये 2। तो फाइनली यहाँ पर आप देखते हो 8 माइनस यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो 8 माइनस 2 कितना होता है, 8 माइनस 2 का मीन हो गया आपके पास 6। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 6 मिल रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर आपको साइन भी चेंज करना है और यहाँ पर आपको नंबर भी चेंज करना है। क्लियर है, नंबर क्या चेंज करोगे, 4 के प्लेस पर 8, 8 के प्लेस पर 4, साइन में क्या चेंज करोगे, माइनस के प्लेस पर डिवाइड, डिवाइड के प्लेस पर माइनस। ओके, फटाफट नोट करो। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन इंटरचेंज साइन, यहाँ पर भी आपको साइन चेंज करना है। ठीक है, एडिशन के प्लेस पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के प्लेस पर एडिशन, और आपको यहाँ पर 4 और 5 दोनों चेंज करने हैं। 4 के प्लेस पर 5 रिप्लेस करोगे, 5 के प्लेस पर 4 रिप्लेस करोगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वापस हमें ऑप्शंस की ही हेल्प लेनी होगी, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 5 × 4 + 20 इक्वल 40। अगर हम यहाँ पर LHS की बात करें, ये रहा आपका LHS। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, LHS को सॉल्व करोगे। 5, 4 + 20। क्लियर, ये आपका LHS हो गया। अब देखो आपको रिप्लेस करना है, 4 के प्लेस पर 5, 5 के प्लेस पर 4, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन आ जाएगा यहाँ पर, एडिशन, ये आ गया एडिशन। एडिशन के प्लेस पर कौन आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई। तो आप इसको सॉल्व करते हो तो 104 मिलेगा, और यहाँ तो क्या है 40 है, तो ये तो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। चलो इसी तरह से सी को भी चेक कर लेते हैं साथ का साथ। 5 × 4 + 20 इक्वल 104। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना है, हमें LHS लेना है। ये आपका LHS हो गया। ठीक है, 5 × 4 + 20, ये लो। 5 के प्लेस पर कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डिवाइड के प्लेस पर कौन आ जाए, मल्टीप्लाई के प्लेस पर एडिशन, 4 के प्लेस पर 5, एडिशन के प्लेस पर मल्टीप्लाई। तो फाइनली ये हो जाएगा 4 + 100, 4 + 100 का मतलब 104, और आपका RHS कितना है, 104। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया,
यहाँ पर हमने साइन में चेंज किया, साइन में चेंज करने के साथ में जो हमें नंबर है, नंबर गिवन है, इस नंबर को भी हमने चेंज किया। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि एडिशन के प्लेस पर आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई के प्लेस पर आप एडिशन करोगे, 4 के प्लेस पर आप 5 को रिप्लेस करोगे, 5 के प्लेस पर आप 4 को रिप्लेस करोगे। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर हमारे पास करेक्ट इक्वेशन कौन सी है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, 5 × 4 + 20 = 104 इज ए करेक्ट इक्वेशन। ओके, फटाफट नोट करो। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। If the given interchange and made in sign and the number which of the 4 equations would be correct। अब देखो यहाँ पर आप अभी तक आपको ना साइन चेंज करने के लिए बोला गया था और नंबर चेंज करने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन दे दी गई है और इस इक्वेशन के बिहाफ पर आपको बताना है कि कौन से साइन इसमें रिप्लेस होने वाले हैं ताकि हमें यहाँ पर 3 मिल जाए। फटाफट से सॉल्व करके बताओ इसे, जल्दी से फटाफट, बिना करें सॉल्व करो फटाफट से। 5 प्लस 3 × 8 - 12 / 4 = 3। ये आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले बताओ क्या करोगे। यहाँ पर सबसे पहले आप इसका LHS लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 + 3 × 8 - 12 / 4, ठीक है। अब आप क्या करो, ऑप्शंस को देखो, प्लस के प्लेस पर रिप्लेस करो माइनस को, माइनस के प्लेस पर रिप्लेस करो प्लस को। तो फाइनली ये हो जाएगा 5 - 3 × 8 + 12 / 4। तो ये हो गया आपके पास 5 - 3 × 8। यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 3। क्लियर। यहाँ पर आपको मिलता है 5 माइनस का 24 + 3। तो फाइनली यहाँ पर मिलेगा आपको -16। क्या मिल रहा है, -16। तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर तो हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। क्लियर है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ओके, छोड़ो इसे, आ जाओ सेकंड वाले को चेक करो। ये तो हो गया हमारा A इनकरेक्ट, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं B को। B क्या है आपके पास, माइनस के प्लेस पर डिवाइड, डिवाइड के प्लेस पर माइनस। तो फटाफट से देखो 5 + 3 × 8 डिवाइड 8 डिवाइड 12 - 4। क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस के प्लेस पर डिवाइड, डिवाइड के प्लेस पर माइनस इस इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिलता है 5 + 3 × 8/12 - 4। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से 5 + 3 मल्टीप्लाई, इसे क्या लिख सकते हो आप, 2/3 लिख सकते हो ना, क्योंकि कट हो गया ये 4 से। ओके, अब आपको एलसीएम लेना तो आता है, ये एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम भी मत लीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया डायरेक्ट ही। एलसीएम लेने की भी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपके पास 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, +2 - 4। क्लियर है ना। तो फाइनली ये कितना हुआ, 7 - 4। 7 - 4 का मतलब 3, और आपके पास RHS में क्या है, यहाँ पर 3 है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर B है। तो हमें इस तरह से इन्हें चेंज मतलब चेक कर करके आपको देखना होगा, पहले साइन में इंटरचेंज कर दो जैसा बोला जाए। ओके, और ऑप्शन के बिहाफ पर भी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। फटाफट नोट करो बेटा, जल्दी से फटाफट, चलते हैं फिर आगे। काफ़ी टाइम हो गया, जल्दी करो, 29 मिनट्स हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, इफ द गिवन इंटरचेंज आर मेड इन साइन एंड नंबर्स विच वन ऑफ द 4 इक्वेशंस वुड बी करेक्ट। आपको यहाँ पर कौन सी इक्वेशन करेक्ट नज़र आ रही है। सेम क्वेश्चन है, अभी जो आपने सॉल्व किया है उसी तरह का क्वेश्चन है,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ऑप्शंस के भी आप पर पहले साइन में इंटरचेंज करो और सॉल्व करके बताओ मुझे, जल्दी से सॉल्व करके बता दो फटाफट से, फटाफट से मुझे सॉल्व करके बता दो क्या आंसर है आपका यहाँ पर, जल्दी से। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस आपके सामने है, कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, फटाफट से जल्दी से। क्या करोगे सबसे पहले, LHS लोगे, LHS ले लो फटाफट से, क्लियर, ले लिया। अब साइन की वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पर ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं पहले, है ना। डिवाइड के प्लेस पर कौन आएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के प्लेस पर आएगा डिवाइड, तो 5 + 6 × 3 - 12 डिवाइड 2, ये लो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। 5 + 6 × 3 - 6, इसको सॉल्व किया तो 6 मिलेगा, क्लियर। अब क्या सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई को, तो 5 + 18 - 6, तो ये हो गया 23 - 6, 23 - 6 का मतलब 17, क्या मिल रहा है आपको 17, और आपका RHS भी क्या है 17 है, मतलब कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपने देखा हमने क्या किया यहाँ पर, डायरेक्ट साइन को जो जैसे कि हमें बोला गया इंटरचेंज करने के लिए, हमने उस तरह से इसे इंटरचेंज किया और सॉल्व कर दिया। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट हो गया नोट, चलिए। If the given interchange are made in sign and numbers, which one of the 4 equation would be correct? यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, कौन सा साइन यहाँ पर रिप्लेस होने वाला है, जो इक्वेशन गिवन है इसके लिए फटाफट से सॉल्व करके बता दो जल्दी से। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, अभी हमने सॉल्व किया है, करेक्ट आंसर क्या है, हमें यहाँ पर चाहिए 17, और अभी भी हमने जो सॉल्व किया था उसमें भी क्या था 17 ही तो था। क्या ये रिप्लेस हो गया क्या 2 बार, 5 + 6, नहीं हुआ रिप्लेस, बिल्कुल रिप्लेस नहीं हुआ, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 × 3 + 6 - 12 डिवाइड बाय 4 = 17, ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। ओके, इस इक्वेशन में क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर LHS लोगे, लेफ्ट हैंड साइड, taking LHS 2 × 3 + 6 - 12 डिवाइड बाय 4। ओके, अब वापस से वही ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व करना शुरू कर दो। मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन आ जाएगा, एडिशन, एडिशन के प्लेस पर मल्टीप्लाई, तो यह हो गया 2 + 3, क्योंकि एडिशन मल्टीप्लाई के प्लेस पर एडिशन आ गया और एडिशन के प्लेस पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, -12 डिवाइड बाय 4। ओके, इससे तो एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि इससे तो छेड़छाड़ करनी नहीं अभी, हमें बोर्ड मास रूल फॉलो करना है ना। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, -3, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 + 18 - 3, तो 19 - 20 - 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया ना, तो ये हो गया 20 - 3, 20 - 3 मतलब 17, तो क्या मिल रहा है आपको 17, और यहाँ पर देखो आपका जो RHS है वो भी कितना है 17 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए था वो बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट करो यहाँ पर क्या करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, फटाफट जल्दी से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बस आपको ध्यान से समझना है। अगर एक बार आपको ध्यान से समझ में आ गया ना कि साइन को रिप्लेस किस तरह से किया जाता है और उसे सॉल्व किया जाता है, आप बहुत ही इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अब यहाँ पर नंबर को रिप्लेस करना है, क्या करना है यहाँ पर, नंबर को रिप्लेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दोनों तरफ इक्वेशंस नज़र आ रही है ना, क्लियर है भाई, दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, या तो देखो
एक चीज़ हो सकता है कि इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का आंसर सेम मिले, है ना, या ये हो सकता है कि किसी एक को सॉल्व कर लो आप और किसी एक को सॉल्व करके ये देख लो कि हाँ मुझे RHS इतना मिल रहा है यहाँ पर, तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो उस बिहाफ पे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 5 + 3 × 6 - 4 डिवाइड 2 इक्वल 4 × 3 - 10 डिवाइड 2 + 7। ओके, अब ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, इसे तो आप एज इट इज रहने दो, इसे तो क्या किया आपने, एज इट इज रहने दिया। इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करते हो तो देखो यहाँ पर मिलेगा आपको 4 × 3 - 5 + 7, क्लियर। फिर आप इसे आगे सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है 12 - 5 + 7 मतलब कि 19 - 5, 19 - 5 मतलब 14। तो आपको यहाँ पर जो RHS मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको 14 मिलेगा। तो आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन है वो क्या है, 5 + 3 × 6 - 4 डिवाइड 2 इक्वल 14। ये आपके पास यहाँ पर इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर मैं रिप्लेस करूँ कि नंबर रिप्लेस करने पर मेरा आंसर 14 आ जाए। फटाफट से सॉल्व करो इसे जल्दी से। करेक्ट आंसर बताओ मुझे। अब मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया है, यहाँ पर सिर्फ आपको अपना आंसर चेक करना है। फटाफट से बता दो जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर है आपका, फटाफट से क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट बताओ। देखो यहाँ पर हमारे पास है 5, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 5 है, 5 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो हम सेकंड वाला ऑप्शन लेते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो 4 है जबकि हमें स्टार्टिंग में 5 मिल रहा है। तो 5 के प्लेस पर कौन आ जाएगा, 7 + 3 × 6 - 4 डिवाइड 2, क्लियर। तो यहाँ पर देखो फटाफट से 5 के प्लेस पर कौन आ गया, 7 आ गया। तो ये हो जाएगा 7 + 3 × 6 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2। तो फाइनली ये हो गया 7 + 18 - 2, क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक किसी भी तरह की। चलो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखो क्या मिल रहा है आपको आंसर, 7 और 18। अगर हम यहाँ देखते तो 25 - 2, 25 - 2 मतलब कि 23। तो ये तो हमारा आंसर आ नहीं रहा, या हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी है। देखो यहाँ पर 5 के प्लेस पर कौन लिख दिया हमने, 7, क्लियर है। ये हो गया 7 + 3। तो फाइनली इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करने पर हो गया हमारे पास 2, ठीक है। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं जनरली हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जनरली इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ये देखो पहले तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 18 - 2। 18 - 2 का मतलब क्या हो गया आपके पास, 18 - 2 का मतलब क्या हो गया, 16, ठीक है भाई। ये तो हो गया 2 और ये हो गया 18। तो 16 + 5 21। तो ये भी नहीं आपका आंसर आ रहा है डायरेक्ट, तो ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर रिप्लेस किया, 5 के प्लेस पर किसे रिप्लेस किया, 7 को रिप्लेस किया, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 7 को रिप्लेस करते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें जो नज़र मिल रहा है, आंसर नज़र आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 5 ही हो जाएगा +3 × 6 - 4 डिवाइड 2। तो 5 के प्लेस पर जैसे ही आप यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे, किसे रिप्लेस करोगे, 7 को रिप्लेस करोगे, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, फटाफट से सॉल्व करो इसे जल्दी से, फटाफट से। और अगर हम 6 के प्लेस पर 10 रिप्लेस करते हैं, तो 6 के प्लेस पर 10 रिप्लेस करने का मतलब हो गया 30। 6 के प्लेस पर 10 रिप्लेस करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 रहेगा, तो 28 5, नहीं ये भी नहीं बैठेगा। आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी ही मिलने वाला है आपको। फटाफट से सी को चेक कर लेते हैं एक बार। अगर हम यहाँ पर 6 के प्लेस पर 4 को रिप्लेस करते हैं, 6 के प्लेस पर 4 को रिप्लेस करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 4,
तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 4 डिवाइड 2। तो ये हो गया आपके पास 5 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2। तो फाइनली ये हो गया 5 12 12 5 17 17 माइनस 2 17 माइनस 2 17 माइनस 2 तो आपके पास 15 हो रहा है, और आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 14। तो कहीं ना कहीं रिप्लेस तो यही होगा, 5 एंड 7 ही होगा। ओके, फटाफट से इसे चेक कर लो, 5 और 7 ही रिप्लेस होने वाला है यहाँ पर। जल्दी से चेक करो, चलते हैं फिर आगे हम। फटाफट नोट करो इसे। जल्दी से नोट करो, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट नोट करो। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं हम सारे आंसर्स, ठीक है, क्योंकि सी वाला जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं आपके नियर बाय आ रहा है। तो सी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं पहले। ये तो आपको कितना मिल रहा था, इसको सॉल्व करने पर तो आपको 14 मिला था, ठीक है। तो 5 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल 14। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो। तो ये हो गया 5 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 4 डिवाइड 2, ये हो गया आपका LHS, ठीक है। इस LHS में आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो किसे, 6 के प्लेस पर 4 को, 4 के प्लेस पर 6 को। तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों ही हैं। तो यहाँ पर देखो 5 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 2। तो फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं 5 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3। तो ये देखो ये हो गया 12 और इसमें 5 ऐड किया तो 17 में से 3 सेपरेट किया तो 14। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, बी नहीं हो रहा है। ओके, बी में क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 5 ही है, 7 नहीं है ना। यहाँ पर हमारे पास 6 और 4 दोनों है, और यहाँ पर भी आपके पास 6 और 4 दोनों है, इसलिए हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करके बताओ मुझे, करेक्ट आंसर बताओ। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से। 4 6 माइनस 2 इक्वल 14, कौन सा आपके पास यहाँ पर परफेक्ट बैठ रहा है। नंबर भी इंटरचेंज होंगे और साइन भी इंटरचेंज होंगे। फटाफट से सॉल्व कर लो जल्दी से, फटाफट। कौन सा करेक्ट आंसर है आपके पास, ऑप्शन चारों ही सामने हैं। ऑप्शंस के भी पर भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने अभी बताया है आपको। देखो 4 इंटू 6 माइनस 2 कितना मिल रहा है आपको, इक्वल 14। क्लियर है। अब देखो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं LHS को, तो 24 माइनस 2 22 ही होता है। तो हमें तो चाहिए 14, तो 14 चाहिए, मतलब कि कुछ ना कुछ रिप्लेस होगा और कुछ ना कुछ यहाँ पर नंबर चेंज होने वाला है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर LHS लेते हैं पहले। 4 इंटू 6 माइनस 2, ये हमारा LHS हो गया। अब इस LHS में सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, 2 के प्लेस पर 4 कर दो, 4 के प्लेस पर 2, है ना। फर्स्ट वाले ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई के प्लेस पर डिवाइड, डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई। तो फाइनली ये हो जाएगा 2 डिवाइड 4, 2 डिवाइड 4, ओके, माइनस 2 के प्लेस पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो आप इससे सॉल्व करते हो तो इससे तो कहीं से कहीं तक 14 नहीं मिलने वाला है। तो ये तो हो गया आपका इनकरेक्ट, तो इसे तो रवाना कर दो आप। ये तो क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट। सी को चेक कर लेते हैं। देखो माइनस के प्लेस पर प्लस करना है,
और प्लस के प्लेस पर माइनस, और 6 के प्लेस पर 2, 2 के प्लेस पर 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 माइनस 2 इक्वल 14 हमारे पास गिवन है। तो 4, 2 के प्लेस पर कौन आएगा 6, और 6 के प्लेस पर कौन आएगा यहाँ पर 2। तो 4 को तो एज इट इज रहने दो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर क्या है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, 6 के प्लेस पर कौन आएगा 2। फिर क्या है आपके पास सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के प्लेस पर कौन आएगा यहाँ पर एडिशन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर 2 है तो 2 के प्लेस पर कौन आएगा 6। तो फाइनली देखो 8 और ये हो गया आपके पास 6, 8 और 6 कितना मिल रहा है आपको 14 मिल रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर मतलब कि जो ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में अगर हम माइनस के प्लेस पर प्लस कर देते हैं और 2 के प्लेस पर अगर हम 6 और 6 के प्लेस पर अगर हम 2 कर देते हैं तो हमें सॉल्व करने पर यहाँ पर क्या मिल रहा है 14 ही मिल रहा है, जो कि हमारा RHS है। फटाफट नोट करो बेटा जल्दी से, फटाफट, काफ़ी सारा टाइम हो गया बेटा, 46 मिनट्स हो गए, जल्दी सॉल्व करो। और भी क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करना है आपको। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, है ना, फटाफट ये भी आपको सॉल्व करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, साइंस को इंटरचेंज करके देखना है कि माइनस के प्लेस मल्टीप्लाई के प्लेस पर डिवाइड, प्लस के प्लेस पर मल्टीप्लाई, डिवाइड के प्लेस पर एडिशन, एडिशन के में सब्ट्रैक्शन का मीन सब्ट्रैक्शन। तो इन ऑप्शंस के बेसिस पर आप इनके साइन चेंज कर देना और कौन सा आपका करेक्ट आंसर है वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसने दे दिया 700 माइनस 10 डिवाइड बाई 1/2 इंटू 35 प्लस 70 बी 0। तो 0 कब मिलेगा, कौन से साइन आप इंटरचेंज करोगे तब मिलेगा। तो ये आपको सॉल्व करना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर राइट साइड में एरो जा रहा है तो इसका मतलब हुआ एडिशन, लेफ्ट साइड में एरो रे जा रही है तो यहाँ पर होगा सब्ट्रैक्शन, अप साइड में अगर एरो जा रहा है तो डिवीजन, डाउन में अगर एरो जा रहा है तो इसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। तो आपको यहाँ पर इस जो बॉक्स है, बॉक्स, इस बॉक्स का मतलब बताना है, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन आपको यहाँ पर करेक्ट मिलने वाली है ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत इजी। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये है आपके पास, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि इस फिगर को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो कौन सा सिंबल रिप्लेस होने वाला है, यहाँ पर कौन सा सिंबल हमारा रिप्लेस होने वाला है। तो देखो सिंबल को रिप्लेस करने के लिए आप यहाँ पर क्या देखते हो, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल है आपके पास, एक सर्कल है, ये किसके इक्वल है, एक स्क्वायर के इक्वल है बैलेंस करने के लिए। फिर इधर आपने देखा एक सर्कल और एक स्क्वायर, किसके इक्वल है ये 5 ट्राइंगल के, 1 2 3 4 5। क्लियर। इसी तरह से लास्ट में हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ इक्वेशन 1 दे दो इसे नेम और इसे इक्वेशन 2 नेम दे दो। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2 ट्राइंगल, सॉरी 2 सर्कल, ठीक है। क्लियर। ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों इक्वलेट करोगे, इधर लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है। दोनों इक्वेशन को क्या करो आप ऐड ही कर लो, ऐड करने पर आप क्या देखोगे, फाइनली आपको ये मिलता है 2O इक्वल 5 ट्राइंगल के, किसके इक्वल मिलता है, ये 5 ट्राइंगल के इक्वल मिलता है। क्लियर है। फटाफट यहाँ तक नोट करो इसे, जल्दी से चलते हैं फिर आगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखो यहाँ पर ये O और ये O कितने हो जाएंगे 2O और एक ट्राइंगल। क्लियर है। तो फाइनली यहाँ से आप क्या देखोगे, एक ट्राइंगल से एक ट्राइंगल भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर ओनली ऑन कितने मिलेंगे, 4 ट्राइंगल मिलेंगे। कितने ट्राइंगल मिलेंगे, 4 ट्राइंगल मिलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिप्लेस होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर स्क्वायर ही आने वाला है। फटाफट नोट करो जल्दी से, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से बताओ, फटाफट से क्या करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शंस सामने हैं चारों।
अगर पूरा नहीं समझ में आया तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, एक ट्राइंगल, एक सर्कल स्क्वायर के इक्वल है, इक्वेशन 1 दे दो नेम। एक सर्कल, एक स्क्वायर 5 ट्राइंगल के इक्वल है, इक्वेशन नंबर दे दो 2। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, इक्वेशन 1 + 2, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे ओ ओ प्लस, या इस तरह से लिख लो ट्राइंगल ओ ट्राइंगल ओ प्लस ओ स्क्वायर इक्वल स्क्वायर प्लस ट्राइंगल 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 ट्राइंगल, है ना। अब देखो, आप अगर इसको इधर लाते हो तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक को इसको भी इधर लेकर आते हो तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये तो कैंसिल हो गया और एक ये भी कैंसिल हो गया। क्या मिले आपको यहाँ पर 2O, ठीक है, इक्वल यहाँ पर 4 ट्राइंगल। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि 2 ट्राइंगल की जो वैल्यू है वो हमारी इक्वल है 1। ओके, क्लियर है। ये 0 के, इसको सर्कल बोल दो, कुछ भी बोलो, आपकी इच्छा है। इस सर्कल के इक्वल है, 2 ट्राइंगल की वैल्यू किसके इक्वल है, इस सर्कल के इक्वल है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 4 जो हमारे पास ट्राइंगल है इनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 सर्कल के। इस तरह से लिख सकते हैं ना हम। क्लियर। 2 के पार्ट में डिवाइड कर दिया तो देखो इनका एक पेयर बन गया, यहाँ पर आ गया एक ओ जो ऑलरेडी है, इनका भी एक पेयर बन रहा है, इनका पेयर बन रहा है, मतलब ये किसके इक्वल होगा, सर्कल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर कौन रिप्लेस होगा, सर्कल रिप्लेस होगा। सर्कल कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। फटाफट नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आज के कुछ हमारे क्वेश्चंस थे बेटा, जो पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड इसके जो 3 टाइप्स थे, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप के बारे में फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। सेकंड और थर्ड टाइप जो स्पेसिफिक रूल्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, और किस तरह से सेकंड वाले टाइप में हमने जो साइंस और नंबर्स है उन्हें इंटरचेंज करके इक्वेशंस को सॉल्व किया। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।